इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट। आज हमने आगा खान यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और ये मैं क्रैश कोर्स प्रिपेयर करने लगा हूँ। इस क्रैश कोर्स में मैं डिफरेंट रिकॉल्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। पहले आपने क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, बाद में उसका सॉल्यूशन देखना है। हम बायोलॉजी के पोर्शन से स्टार्ट करने लगे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो नज़र आ रहा है वो पूछता है कि पोटैटो अराइज फ्रॉम, बेसिकली वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोटैटो अराइज फ्रॉम प्राइमरी रूट्स, लेटरल रूट्स, स्टेम ब्रांचेस, एडवेंटिशियस रूट्स। प्राइमरी रूट्स क्या होती हैं? ये फर्स्ट ऑर्गन होता है जो कि सीड जर्मिनेशन के दौरान अपेयर होता है। पोटैटो प्राइमरी रूट से अपेयर नहीं होता, अराइज नहीं होता। लेटरल रूट्स क्या होती हैं? लेटरल रूट्स प्राइमरी रूट से वजूद में आती हैं, इनको हम सेकेंडरी रूट्स भी बोलते हैं। प्राइमरी रूट्स को हम रेडिकल भी बोलते हैं। पोटैटो स्टेम ब्रांचेस से अराइज करता है। अब बात आती है एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स वोवली रूट्स होती हैं जो कि नॉन रूट टिश्यू से फॉर्म होती हैं। अब मैं आपको इनकी डायग्राम भी दिखा देता हूं। यहां पे ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है ये प्राइमरी रूट्स है। अब इस प्राइमरी रूट से यहां पर सेकेंडरी रूट्स अराइज कर रही हैं। इन्हीं रूट्स को हम लेटरल रूट्स भी कहते हैं। स्टेम ब्रांचेस को हम ट्यूबर्स भी बोलते हैं और ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपसे ट्यूबर से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है। सेकेंडरी रूट्स और प्राइमरी रूट्स या फिर एडवेंटिशियस रूट से रिलेटेड भी किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है, whenever you are given a maths question, which part of your brain works? जब भी आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन दिया जाता है तो आपके दिमाग का कौन सा पोर्शन काम करता है? ऑप्शन नंबर ए है डायंसिफेलोन, ऑप्शन नंबर बी है मेड्यूला ओब्लोगेंटा, ऑप्शन नंबर सी है टेलेंसिफेलोन, ऑप्शन नंबर डी है सेरिबेलम। अब पहले तो हमें इन टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए कि ये हैं क्या। डायंसिफेलोन आपके ब्रेन का वो पोर्शन है जो कि थैलेमस, सब थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस पर मुश्तमिल होता है। यहां पे उसके कुछ फंक्शंस लिखे हैं। इन फंक्शंस को आप रीड कर सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं। ये इंपल्सेस को आपकी पूरी बॉडी में जनरेट करेंगे। ऑटोनॉमिक फंक्शन है इनका, एंडोक्राइन फंक्शन है, मोटर फंक्शन है, होम्योस्टेसिस में काम करते हैं, हियरिंग, विजन, स्मेल एंड टेस्ट में, और टच रिसेप्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं। मेड्यूला ओब्लोगेंटा का आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करता है आपस में। टेलेंसिफेलोन क्या होता है? टेलेंसिफेलोन ब्रेन का हाईली डेवलप्ड और इंटीरियर पार्ट है, यानी ये फोर ब्रेन का पार्ट है और ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स पर मुश्तमिल होता है। ये वाला पोर्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होता है। तो आप कह सकते हैं कि इट इज इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैथ्स का क्वेश्चन भी ये सॉल्व कर सकेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया टेलेंसिफेलोन। सेरिबेलम का आपकी बुक में लिखा हुआ है बहुत डिटेल में, आप उसको रीड कर सकते हैं। आगा खान के पेपर्स में आपकी कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस किया जाता है, आपको कॉन्सेप्चुअली देखा जाता है कि आप लोग कितने स्ट्रांग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन यहां पर कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ग्रोज फ्रॉम।
अब क्वेश्चन के दो पोर्शन है, एक है एडिबल पार्ट, दूसरा है ग्रोज फ्रॉम। यानी एडिबल पार्ट जो है वो आपका बनेगा कहां से, ग्रो कहां से करेगा। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास एपिकार्प। एपिकार्प क्या होती है? फ्रूट के छिलके को हम एपिकार्प बोलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज एपिकार्प। यहाँ पे मैं इनकी डिटेल आपको इस वजह से बता रहा हूं ताकि आपकी फ्रूट एनाटॉमी की थोड़ी बहुत रिवीजन हो जाए। एपिकार्प हम फ्रूट के छिलके को बोलेंगे। एंडोकार्प क्या होगा? एंडोकार्प सीड की आउटर मोस्ट बाउंड्री के बाहर जो कवरिंग होती है उसको हम एंडोकार्प बोल लेंगे। अब जो ओवरी है इसने फ्रूट में कन्वर्ट होना होता है, इसने फ्रूट बनना होता है। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन होगा वो ओवरी होगा। अब मीजोकार्प क्या होता है? मीजोकार्प फ्रूट का एडिबल पार्ट होता है, लेकिन यहां पे उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि जो एडिबल पार्ट है फ्रूट का वो कहां से ग्रो करेगा। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ओवरी। अगर आपसे पूछा जाता कि फ्रूट का एडिबल पार्ट क्या है तो आप कहते हैं मीजोकार्प, फिर आपका मीजोकार्प सही ऑप्शन होता। इस क्वेश्चन में आगा खान वालों ने आपकी फ्रूट एनाटॉमी पर नॉलेज को टेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। द डिजीज विच इज नॉट ड्यू टू प्रोटीन और अमीनो एसिड सीक्वेंस इज। हमें पता है हीमोफीलिया ये जेनेटिक है, सिकल सेल एनीमिया ये भी जेनेटिक है, अल्केप्टोन्यूरिया ये भी जेनेटिक है। यहां पर जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो रही हैं, कोई एंजाइम मिसिंग होता है, ठीक है। ओस्टियोमेलेकिया एक डिजीज है जो कि आपकी बोन्स सॉफ्टनिंग को रेफर करती है, और ये क्यों होती है? ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। यहां पे मैंने इसकी डिटेल लिख दी है। इसके सिम्टम्स होंगे बोन पेन, मसल वीकनेस। आसान क्वेश्चन था, ये जेनेटिक नहीं होती। या फिर यहाँ पे अमीनो एसिड सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस इन्वॉल्व नहीं होता, कोई एंजाइम मिसिंग नहीं होता। बेसिकली एंजाइम्स भी प्रोटीन ही की नेचर, प्रोटीन ही की एक फॉर्म है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इफ वाइट ब्लड सेल्स इन प्लाज्मा गैदर एट अ certain place in body and causes pain, swelling, what it is called? Option number A is T lymphocyte, B is B lymphocyte, C is plasmolysis, D is inflammation. बहुत आसान था इसका जवाब, इन्फ्लेमेशन इसका जवाब है। यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक तो स्वेलिंग आ गई, दूसरा पेन आ गई, तो ये डायरेक्टली रेफर कर रही हैं इन्फ्लेमेशन को। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, जिसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। प्लाज्मोलाइसिस बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्टेड रहें। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।